हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरती ड्रग्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करता हो देख सकता है, क्या इसमें अब और गिरावट होगी या नहीं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं शेयर कर रहा हूँ, इसलिए खरीदने या बेचने से पहले खुद की रिसर्च आप जरूर करें। आरती ड्रग्स को देखा जाए, स्टॉक काफी अच्छे तरीके से क्रैश होता हुआ दिखा है, लेकिन अगर आप देखोगे रैली भी उसी टाइप की आई थी, नॉन स्टॉप रैली आई थी। और स्टॉक का पैटर्न है, उस पैटर्न को समझना कहीं ना कहीं काफी मतलब कि अच्छा रहेगा। अगर आप समझ जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका पैसा ज्यादा बनेगा। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे नहीं उठाओगे ना, तो आप कभी भी मार्केट में पैसा नहीं बनाओगे। अगर आप एक अच्छे स्टॉक को लाइफ टाइम हाई या ऐसे एक वैल्यूएशन पे उठा लोगे, मतलब कि जिस पे सस्टेन होना मुश्किल है, तो वहां से आपको लॉस जरूर होगा। इसलिए अगर आप शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट चाहते हो, तो आपको अच्छे स्टॉक को अच्छे वैल्यूएशन पे, अच्छे प्राइस पे उठाना पड़ेगा, तभी आप बड़ा पैसा बना पाओगे। इस चीज का आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब मान लो जिन्होंने भी आरती ड्रग को 1,000 पे खरीद लिया, अब वो 2020 से 2023 तक लॉस में बैठे हुए हैं। अब उन्हें 3-4 साल और लग जाएंगे लॉस कवर करने में, तो बताओ 6-7 साल तो प्रॉफिट मतलब कि लॉस ही हो रहा है उन्हें। 6-7 साल से उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिला, तो इससे बढ़िया तो एफडी कर देते हैं हम, वहां पे कम से कम 7% 6% तो मिलेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अच्छे स्टॉक को अच्छे वैल्यूएशन पे उठाना कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इस स्टॉक का पैटर्न क्या है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2012 की बात है, 2012 से मतलब कि 11 रुपए से शेयर भागते 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 पहुंच जाता है 220 रुपए। मात्र 3 से 4 सालों में यहाँ पे अगर आप रिटर्न की बात करोगे तो रिटर्न काफी अच्छे रिटर्न दिए शेयर ने। और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो यस 800% के रिटर्न मिल जाते हैं 2 से 3 साल के अंदर, 3 से 4 साल के अंदर। फिर क्या होता है, स्टॉक चला जाता है कंसोलिडेशन में, काफी अच्छे टाइम के लिए कंसोलिडेशन में जाता है। और ऐसे मतलब कि 15 से लेके सीधा 20 तक, 2020 तक कंसोलिडेशन में जाता है। और अचानक से फिर से रैली आती है और आप देख सकते हो स्टॉक फिर से रैली करता है। विद इन 1 साल के अंदर ये मतलब 100 रुपए का स्टॉक 1000 रुपए पहुंच जाता है, मतलब 10x कर देता है पैसे को। और वहां पे देखोगे फिर क्या हुआ, फिर से गिरावट हुई है और ये स्टॉक अब कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले भी इसने कंसोलिडेशन किया था, इस ग्रीन वाली लाइन के आसपास इसने कंसोलिडेशन किया, फिर से ये स्टॉक यहीं पे आके सपोर्ट लेके इस ग्रीन वाली लाइन के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। और ऐसा 2022 से हो रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 साल से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर से सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है। और आने वाले टाइम में मतलब कि अब इसमें जो गिरावट है खत्म है, क्योंकि ये सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है। यहाँ पे फिर से वही चीज कंसोलिडेशन चलती हुई दिख सकती है। और कंसोलिडेशन चलेगा, हो सकता है 2 साल के लिए चले, हो सकता है 3 साल के लिए चले, हो सकता है 4 साल के चले, वो तो स्टॉक पे डिपेंड करता है। और कंसोलिडेशन के बाद इसमें फिर रैली आएगी और फिर ये वही 5x 10x में मतलब कि कर देगा आपके पैसे को। इस चीज का आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, उसमें मैनेजमेंट की मतलब कि अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे पीछे से चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए। और प्रॉफिट्स वगैरह मेंटेन रहने चाहिए, बढ़ते हुए दिखने चाहिए, तो स्टॉक जरूर ऊपर जाएगा। और वहां पे दिक्कत हुई फिर दिक्कत होगी, इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं आपको बता के आ रहा हूं, और इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बुल रन आ सकता है, लेकिन हाँ, बुल रन आने में टाइम लगेगा और 1000 रुपए के लेवल को जाने में भी टाइम लगेगा। लेकिन जब जाएगा तो 1000 तो ब्रेक करेगा ही, 3-4 हजार भी जा सकता है, जिस हिसाब से इसका पैटर्न रहा है। क्योंकि जनरली ये जब भागता है तो 5x 10x से कम रिटर्न देता नहीं है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल की डेट में अब रेंज बाउंड होता हुआ दिख रहा है, और इससे मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें गिरावट नहीं होगी फर्दर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो सपोर्ट लेवल्स हैं और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। लास्ट अगर आप देखोगे तो 1 साल के अंदर जो है जनरली जब भी ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आराम से 500 रुपए के आसपास एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस फेस करता है। तो 500 कहीं ना कहीं एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसे ब्रेक करता है तो ही ये स्टॉक फर्दर ऊपर जाएगा, नहीं तो उससे पहले ऊपर नहीं जाने वाला। और अगर नीचे की तरफ गिरावट आती है तो 387, 388 और 330 ये लेवल्स जो हैं हिट होते हुए दिख सकते हैं, अगर इसमें कभी कभी भी ज्यादा गिरावट आए। और मेरे हिसाब से 387 ही, 390 ही, 400 के
के नीचे अगर मिलता है तो ये मतलब ये शेयर काफी अच्छा है। बेस्ट बाइंग लेवल इसका 400 380 के आसपास ही है। इस शेयर का आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकते हो, लेकिन इस चीज का आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हो सकता है इसमें 100 150 रुपए की गिरावट हो।